जब हमने डिक्लेयर किया कि हम जा रहे हैं तब तक लोगों को ये लगता रहा कि भाई हमें नहीं बुलाया गया है। राहुल जी, ये आप ही के साथ क्यों होता है कि काराकाट की सीट नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए सारा विवाद हो रहा है अब कि आप और चिराग पासवान मिलकर भाजपा पर दबाव डालने के लिए एक हो गए हैं अंदर अंदर। तो वो राजनीतिक कारण हो सकती है, व्यक्तिगत कारण भी हो सकती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार दर्शकों, बिहार की राजनीति के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक अच्छे खासे समय के बाद एक साथ मिले हैं। दोनों साथ मंच साझा किए और काफी सहजता के साथ दोनों ने जनता के बीच ये मैसेज दिया कि अब एनडीए को 400 के पार कर देना है। लेकिन 400 के पार जाने के लिए केवल नीतीश कुमार ही आवश्यक है क्या भाजपा के लिए? क्या चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और बाकी जो घटक दल है उनकी अनदेखी करके भाजपा इस लक्ष्य तक पहुंच सकती है? देखिए, एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि आज इस बड़े मंच पर क्या उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को न्योता नहीं था? अगर न्योता था तो क्या उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है नहीं वहां पहुंचकर? व्यक्तिगत कारण कई हो सकते हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी आपको बुलाते हैं, इस गठबंधन के सबसे बड़े नेता बुलाते हैं, तो आपको आना ही पड़ता है। ऐसे में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की इस गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, चिराग पासवान का जो स्टैंड है और चिराग पासवान क्या करेंगे वो तो आप पंचनामा में देख लीजिएगा, लेकिन हम उपेंद्र कुशवाहा जी की कहानी स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी उनके प्रवक्ता राहुल जी जो हमारे बीच मौजूद है, इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या है ये सिपाही विद्रोह है? आपने प्रेशर पॉलिटिक्स किया, आपका कार्यक्रम लगा हुआ था, नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना था, किस चीज ने रोक लिया आपको? देखिए, इसमें कहीं से कोई म्यूटनी या विद्रोह या उस तरह की कोई बात नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूँ कि ये चूक हुआ और चूक इस रूप में हुआ कि हमारा जाना कार्यक्रम तय था, लेकिन कहीं न कहीं एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये सरकारी कार्यक्रम है जी, ये एनडीए का कार्यक्रम नहीं है, एनडीए के घटक दलों का कार्यक्रम नहीं है जी। तब प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई जिसमें हमारे नेता का जाना वहां पर एक कहिए कि उचित नहीं था। इसलिए इस कार्यक्रम को लेकर के जो कल तक सूचना थी उसमें देर रात तब्दीली हुई। ठीक है, पहले सूचना आई कि भाई आपको रहना है, फिर सूचना आई कि चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम है, पीएमओ का कार्यक्रम है, सब कुछ है, तो उसमें चूंकि हमारे नेता किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं, प्रोटोकॉल में कुछ टेक्निकलिटीज जी, प्रोटोकॉल में कुछ ऐसी बाध्यता आ गई, जैसे मान लीजिए कि एमएलए हैं, एमएलसी हैं या राज्यसभा हैं या उस क्षेत्र से संबंधित मंत्री या उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए कोई मंत्री या उस तरह की संवैधानिक पद पर नहीं थे। इसलिए एक ऐसी परिस्थिति बन गई प्रोटोकॉल की वजह से, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये तय किया कि वो जाना उचित नहीं होगा। इसके अलावा कोई बात राहुल जी, ये आप ही के साथ क्यों होता है? पिछली बार भी एनडीए का बैठक का जब बात आया तो आपको इन्विटेशन आया कि नहीं आया? अंतिम समय तक कंफ्यूजन रहा। ये बात पिछली बार जो इन्विटेशन आया या नहीं आया, मुझे लगता है कि हमने जब तक नहीं बताया कि इन्विटेशन नहीं आया या आया, तब तक ये चीजें चलती रही। लेकिन जब हम लोगों को इन्विटेशन आ चुका था पहले, जब हमने डिक्लेयर किया कि हम जा रहे हैं, तब तक लोगों को ये लगता रहा कि भाई हमें नहीं बुलाया गया है। लेकिन आज जो परिस्थिति है वो नहीं, और हम दिल्ली वाले कार्यक्रम में गए थे, जब एनडीए की बैठक हुई उसमें हमारे नेता भी तो गए थे। कल वाले कार्यक्रम और आज वाले में जो परिस्थिति बनी वो सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला है, उसके अलावा कोई मामला नहीं। एक कहावत हमारे भोजपुरी में है, घर वाला बर्तर और बर वाला घर तर। आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साथ है, संघर्ष के साथी दोनों छोड़ दिए गए। चिराग पासवान हनुमाने थे, आप सुग्रीव थे, क्या हो गया आप दोनों के साथ? देखिए, हमारे नेता ने कभी नहीं कहा कि हम सुग्रीव हैं। कोई अपने को हनुमान बताते हैं तो ये उनकी राजनीति है, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। आप भी तो बिना शर्त के समर्थन कर रहे हैं ना एनडीए को। लेकिन मैं हर मंच पर आपके नेता ये कहते हैं कि अभी एक ही टास्क है, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना, बिल्कुल, और कोई टारगेट नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प हमारे नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का है वो है, और हम एनडीए के साथ हैं। टेक्निकल कारणों से आज हम जरूर उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। देखिए राहुल जी, सिर्फ ये टेक्निकल कारण है। एनडीए अगर होता तो हम वहां जरूर होते, पहली बात। दूसरी बात कि आप ये भी समझ सकते हैं कुछ न कुछ ऐसा प्रोटोकॉल टेक्निकल कारण रहा होगा जिसकी वजह से कुछ नेता जो मंत्री या कुछ नेता हैं
या विधायक के रूप में हैं या जिस रूप में भी, वो औरंगाबाद में शामिल हुए, कुछ लोग यहाँ शामिल हुए। हमारा मामला सिर्फ और सिर्फ यही है कि टेक्निकल कारण से हम लोग की उपस्थिति वहां नहीं रही, लेकिन हम एनडीए में हैं। कोई गुटबाजी, कोई धड़ा, कोई महागठबंधन से हमारी बातचीत नहीं हो रही है, किसी तरह का विद्रोह नहीं है। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं महागठबंधन की बात हो रही है? नहीं, अभी आपने कहा ना कि भाई हम विद्रोह कर रहे हैं, तो विद्रोह करने का मतलब क्या कोई थर्ड पावर पॉलिटिक्स हो सकता है? हम पावर पॉलिटिक्स में कुछ अपना से बढ़ाने के लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात सीट बढ़ाने के लिए। देखिए, सभी दल अपनी अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए निगोशिएशन करती ही है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन उसका संबंध आज की उपस्थिति या अनुपस्थिति से नहीं है। आज का कार्यक्रम एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, ये भ्रम तब से फैल गया जब से आपके नेता नहीं पहुंचे हैं। सभी लोग यही कह रहे हैं, दबी जुबान में ही सही, कि काराकाट की सीट नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए सारा विवाद हो रहा है। अब मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति को जितना मीडिया में देखा और पढ़ा जा रहा है या क्रिएट किया जा रहा है, उतना शायद धरातल पर उस तरह से नहीं है। खास करके हमारे नेता के मामले में बहुत क्लियर है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जब दोबारा इस गठबंधन में शपथ ग्रहण हुआ, वहां पर भी गए, नड्डा जी से भी बहुत विशेष बातचीत हुई। उसके बाद फिर आपको याद है, अच्छा, तो आप लोगों को नहीं लगा कि नीतीश कुमार आए तो आप लोग की संभावनाएं समाप्त कर दी? अगर ऐसा लगता कि हम खुश नहीं हैं तो हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी से मिलने जाते ही नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद बिल्कुल उनके आवास पर जा करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष और भी कुछ नेता साथ में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी गए, उनको बिल्कुल बधाई दिया और बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी प्लान है उस पर हम लोग सब लोग साथ में हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। इस सवाल का जवाब भी अंतिम सवाल एकदम आपसे, एकदम अंतिम सवाल। आपने कह दिया कि किस कारण से आप नहीं पहुंचे। मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आपके उस मंच पर नहीं उपस्थित होने का कारण नीतीश कुमार थे क्या? बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल ये बहुत भरोसे के साथ और बहुत जिम्मेवारी के साथ, मैं अपनी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं, मुझे जो बातें मैं कह रहा हूं मैं वो बहुत जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार से कोई कहीं से भी नीतीश कुमार जी से कोई परहेज का मामला या नीतीश कुमार जी को हमारे नाम से कोई परहेज का मामला मैं समझता हूं कि नहीं है। बिल्कुल शुद्ध रूप से ये टेक्निकल मामला था। कल एक कंफ्यूजन हुआ कि इनविटेशन है और देर रात कुछ ऐसी टेक्निकल कारण रही जिसकी वजह से ये हुआ कि हमारा वहां जाना उचित नहीं होगा। एक और परसेप्शन बन रहा है कि आप और चिराग पासवान मिलकर भाजपा पर दबाव डालने के लिए एक हो गए हैं अंदर अंदर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए मेरे साथ है। कोई व्यक्ति क्यों वहां उपस्थित नहीं हुआ ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। हम चिराग जी के साथ अगर किसी पिछले दिनों अगर कभी हमारी मुलाकात हुई है तो वो राजनीतिक कारण हो सकती है, व्यक्तिगत कारण भी हो सकती है, लेकिन आज की उनकी उपस्थिति और मेरी उपस्थिति को कहीं से भी गुटबाजी या एक धड़ा बना करके दबाव बनाने की पॉलिटिक्स की तरफ नहीं देखना चाहिए। हाँ, लेकिन ये निश्चित तौर पर मैं जरूर कहूंगा कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी जिस समाज को, जिस राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं निश्चित तौर पर चाहूंगा कि एनडीए के अंदर उसका सम्मान हो। चलिए, राहुल जी ने बहुत स्पष्टता से हर बार की तरह इस बार भी अपने जो हमने सवाल पूछे उसका जवाब दिया। निश्चित तौर पर एक बहुत संशय का स्थिति बिहार एनडीए में बना हुआ है, जिस पर से हमने आज पर्दा उठाने की कोशिश की। हमने बताने की कोशिश की कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर उस मंच पर नहीं गए, तो जो पॉपुलर ओपिनियन चल रहे हैं उससे इतर प्रोटोकॉल का एक इशू था, जिसकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन हुआ। चिराग पासवान क्यों नहीं आए, इसका जवाब आपको आज के पंचनामा में मिल जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।